बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दी हक न्यामत। ना तो मोहे दी हक न्यामत। इश्क पहचानना निस्बत। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम सरकार साहब की जीवनी भी सुन रहे थे, तो बड़े महाराज श्री ने सरकार साहब को सबसे पहले वाणी से जोड़ा, और वाणी से ही सबसे पहली शादी शेरपुर में वाणी के ही कुलजम वाणी के ही लामा फिरे कराए, क्योंकि हक बैठे इन इलम में। और वहीं से ही सरकार साहब ने हम सब सुंदर साथ को वाणी से जोड़ते हुए परम धाम में मूल राज्य के साथ जोड़ा। इसलिए सुंदर साथ की जागनी का काम वहीं से ही शुरू होता है, जो कि महाराजा छत्रसाल जी के बाद ढंप गई थी वाणी। और ये सतगुरु देवचंद जी की बीतक में भी जो पाती है, उसमें ये सारी बातें सुंदर साथ जी लिखी हुई मिलेंगी कि महाराजा छत्रसाल जी के बाद 150 साल वाणी ढांपी रहेगी। अब वाणी के अनुसार ही जो आज चर्चा का विषय चल रहा है, धामधनी के दिल की गुज बातें, जो कि 8 सागरों के अंदर वर्णित है बातूनी रूप में। नूर, धामधनी के नूर से ही सारा परम धाम है। इन बातों को अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, भले वो 25 पक्ष के अंदर रहते हैं। इश्क को वो नहीं जानते, भले वो 25 पक्ष के अंदर रहते हैं। रोज हम छुपाई बोलते हैं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद खेल कर। तो राज्य के नूर से ही प्रकाश है, राज्य के नूर से ही चेतनता है, राज्य के नूर से ही सुगंधी है, राज्य के नूर से ही वहां कोमलता है परम धाम में कण कण में। और जो सखियों की शोभा है, वो भी सिर्फ राज्य ही उसका बयान कर सकते हैं। हम लोग तो बयान ना परम धाम में कर पाए, ना यहाँ परम धाम के अंदर तो हम इश्क में ही गर्क थे। एक दिली का भाव भी हम सुंदर साथ नहीं जानते थे, और राज्य का श्रृंगार जड़या घड़या ना संवारिया, ये सब वाणी के अंदर की बातें हैं जो राज्य हमें समझा रहे हैं। ये भी सब राज्य महाराज ही जानते थे। इश्क के मालिक भी हमारे धाम दुला, पूरा सारे परम धाम का जितना कण कण में इश्क है, वो सारा राज्य के दिल में पूरा इश्क सागर पांचवा वाइबुअल कोण में पूरे इश्क के मालिक हमारे धाम के दुल्हा। तभी वाणी में कह दिया, राजी ने कहा, जो एक खबर होती तुमको, जैसी मेरी साहिबी बुजरक, तो बड़ा कबूना कहतियां अपने मुख इशक। हम बेनियाज थी सुंदर साथ जी परम धाम में असली तनों में, रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की साहिबियां अपार। इसलिए एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इशक, ए दिखलामना रूहों को पहले दिल में लिया। इलम की लीला वैसे परम धाम में नहीं हो सकती, हुक्म की लीला परम धाम में नहीं हो सकती, मेहर की लीला परम धाम में नहीं हो सकती। इश्क में हम इतने गर्क थे, हमें तो किसी भी बात की सुध ही नहीं थी। तो इसलिए धामधनी की ये दिल की गुज बातें, 8 सागरों की दिल की गुज बातें, ये है राज्य की बातूनी मेहर। ये है राज्य के दिल की गुज बातें, जो आज तक हमें मालूम ही नहीं थी कि राज्य के दिल की गुज बातें हैं क्या। अब यहां पर राज्य ने हमें तो ये समझा दिया, लेकिन आज हम रूहों का क्या फर्ज है।
हम अपने आप को जाहिर ना करें, राज्य कह रहे हैं तुम अपने आप को जाहिर ना करो, ये मेरा काम है। पहले मोको सब जानसी, पाछे थासी तुम्हारी पहचान। वाणी की छुपाई। तुम अपने आप को जो जाहिर करने पे या अपना स्वागत कराने पे लगेगा, वो कामयाब नहीं होगा। राजी कह रहे हैं, और सरकार साहब की सिटी में भी ऐसा ही हमें समझाया। पहले मोको सब जानसी कौन कह रहा है? राजी कह रहे हैं, क्योंकि हम तो सब नींद में हैं। राजी एक जागृत हैं। पहले सारा ब्रह्मांड राजी को जानेगा। फिर कह रहे हैं कि मैं अपने मोमनों की मस्ती को भी छुपने नहीं दूंगा। जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दुनी के छिपे नाहे, सो मस्ती मोमनो जाहिर हुई 14 तब को माहे। मैंने तुम्हारी मस्ती को, तुम्हारी सारी बातों को 14 लोक में जाहिर करूंगा। घबराओ नहीं, मत हड़बड़ाओ मोमनो कि मैं अकेला जाहिर हो जाऊंगा। हम मिलके जाहिर हुई। 7वें दिन की लीला में मैं सबके सामने ये जाहिर कर दूंगा, आशिक मैं, माशूक तुम, और तुम माशूक मैं आशिक। ये भी वाणी की चौपैया है। इसलिए आज हमारा एक ही है, चाहे हमारी आत्म जागृति हो जाए, कुछ हो जाए, और इस ज्ञान को लेके आने वाला कौन है? राजी महाराज ने ठीक है श्यामा जी के अंदर पहले दर्शन दिए, और उन्हीं के अंदर खुद बैठ के लीला की। राजी ने लीला की, और दूसरे जामे में भी पहले दोनों जामों को उन्होंने, चाहे सदगुरु देवचंद जी का है या श्री महाराज ठाकुर का है, दोनों जामों को किसका जामा बता दिया? श्यामा जी का। क्योंकि इस प्रकरण की दूसरी चौपाई भी कह रही है, रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर आया चौथे आसमान। श्यामा महारानी को ही राजी ने आदेश दिया है, जाए बुलाओ तुम रूह अल्लाह, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आशिक। तो श्यामा जी के हम अंग और राजी के तन, और दोनों मार्फत में एक। हम राजी का श्रृंगार पढ़े ना, उसमें स्पष्ट लिखा है। यहां हमें समझाने के लिए दो भले कह दिए, वास्तव में दोनों एक है। लेकिन यहां राजी ने सारी शोभा श्यामा जी को दे दी। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, अब डरने की क्या बात है। उनके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। राजी ने श्यामा जी को ही सारा आदेश दिया, लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। तो श्यामा जी और राजी का आवेश श्यामा जी के अंदर दूसरे जामे में काम कर रहे हैं। कहने वाले राजी खुद हैं। श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का। तो सुंदर साथ जी, अब ये जो चौपाई है, ये अब हमको क्या बता रही है? इश्क पहचान ना निस्बत। 3 शब्द हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमें पहचान हो गई। राजी कहते हैं नहीं, श्यामा महारानी देवचंद जी ने जो तन धारण किया था, तो क्या सतगुरु देवचंद जी राजी की पहचान कर पाए? 11 साल की उम्र से लगे, ढूंढ भी नहीं पाए। 29 साल तक सब ग्रंथ ले लिए, सब ग्रंथ, कोई नहीं ग्रंथ छोड़ा, फिर भी राजी की पहचान नहीं कर पाए। साक्षात राजी श्याम जी के मंदिर आके पहले क्या कहा? आप मेरे को पहचानते हो? भी तक पढ़ लीजिए।
नहीं पहचान पाए, राज्य ने पहचान कराई। उसके बाद इंद्रावती जी क्या राज्य की पहचान कर पाई? नहीं कर पहचान। हुई पहचान पीयूषों, राज्य ने खुद पहचान कराई, तब क्यों महामती नाम। तो आज हम कैसे कह देंगे कि हमें राज्य की पहचान हो गई? आता ना किरंतन, पहले आप पहचानो रे साधो। अक्सर हम सबसे क्या सुनते हैं, पहले अपनी पहचान करो। इसका अंतिम प्रकरण पढ़ो और सरकार साहब की सीडी सुनो, जो इन्होंने अर्थ बताया। महामती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप खानो। पहले राज्य की पहचान। महामती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप खानो। पहले हमें राज्य की पहचान होगी। आज तक हमें अगर राज्य की पहचान हो गई तो राज्य के दर्शन क्यों नहीं? अब ये तीन शब्द जो हैं, ये त्रिगुणा, ये त्रिगुणा है तीन शब्द, इशक, पहचान और निस्बत। ये राज्य के जो नैन अन्यारे, और जो मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, 12,000 रूहों को नजर में। और अब क्योंकि सब कुछ हुआ नजर नजर से, बात कहेंगे नजर नजर से। तो राज्य अपने नैनों से ये तीर मार रहे हैं। तीन कोने होते हैं, तो ये तीन कोने वाला तीर राज्य हम रूहों को मार रहे हैं। निस्बत, संबंध, पहचान और इश्क, यही तीन शब्द है। वाणी से चलना है हमें, प्राणनाथ जी की वाणी है। इश्क, पहचान, ना निस्बत। अगर हमारे पास आज तीनों हैं तो राज्य के दर्शन होने चाहिए। अब राज्य ने ये दिल की बातें बता दी, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कैसे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सुंदर शाह जी, अगर कोई कैमरे बंद करके भोजन कर रहा है, आपके चरणों में प्रार्थना, हम ये ना कहें कि हमें राज्य के दर्शन नहीं हो सकते। राज्य आज तरीका बताने जा रहे हैं, मैं तुम्हें सबको कैसे मिल सकता हूं। मैंने अगर आज 12,000 में 100 को दर्शन दे दिए, बाकियों को दर्शन ना रहे तो परम धाम की वाहिदत टूट जाएगी। मैंने 10 जनों को, 100 को या 500 को अपना दिल नहीं दिया। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, मैंने 12,000 को दिल दिया है। अब रहनी कोई ना करे तो उसमें राज्य कहते मेरा कसूर नहीं है। फिर भी मैं आज तुम्हें खिलवत के माध्यम से बता देता हूं कि भी मैं तुम्हें सबको दर्शन देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस बात को सुन लो बड़े ध्यान से। राज्य हमें दर्शन कैसे देंगे, हम उनके साथ बात कैसे कर सकते हैं, सारी बात वाणी से होगी, क्योंकि ये वाणी प्राणनाथ जी की है। इस वाणी को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, तो अक्षर ब्रह्म नहीं जानते तो नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश या बाकी नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी के अनुसार राज्य कैसे दर्शन देंगे, उसकी 4 चौपाइयां हैं। अगर वो हम जिंदगी में लागू कर लेंगे, इसलिए सरकार साहब ने एक ही बात ज्यादा जोर दिया था, सब मेरे पीछे पीछे बोलो, हम रोज वाणी मंथन करेंगे। वो रिकॉर्डिंग भी होगी लवली के पास, हुई तो मैं आप सबके पास भेज दूंगा। अब वो समझिए हमें राज्य कैसे दर्शन दे सकते हैं। सबसे पहले, चाहे कोई भाई है बहनें तो खैर अंगना भाव में चलेंगे, भाइयों को भी अंगना भाव लेना होगा, क्योंकि हम आत्म दृष्टि जो हमारी नजर देख रही है उसको मोड़ना है राज्य की तरफ। आत्म भाव स्थूल शरीर यही रहेगा हमारा। आत्म भाव से, अंगना भाव से यहां से हम पाट घाट पहुंचे। पाट घाट झीलना के बाद छोटक देहरी में जो श्रृंगार सुंदर साथ जी करना है,
वो पर आत्म वाला करना है, जो कि सागर ग्रंथ में सुंदर सात का श्रृंगार लिखा हुआ है। जब हम परम धाम में हमारे असली तन है, उनका श्रृंगार श्यामा जी की तरह है, लेकिन राजी ने यहाँ पर जो कहा है, पर आत्म वाला श्रृंगार करके हमने राज्य के पास हमारी आत्म ने जाना है। इसलिए 5 हार हमारे गले में रहेंगे, 4 हीरा, मानिक, मोती, कंचन और कंसरी का हार। ये हमारी आत्म अंगना भाव से 5 हार गले में पहने, और शीश पर टीका मोर की शेप का, बालियां अंगना भाव है हम, और हाथों का पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद, और चरणों का आभूषण वैसे ही झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ। ये पूरा श्रृंगार दर्द और बिरहा के साथ मेरी आत्म चलते हुए चांदनी चौक से लाल हरा वृक्ष की प्रणाम स्वीकार करते हुए 100 सीढ़ियां बीच चांदे मुख्य द्वार के अंदर पूरा प्रेम लेकर के, कोई उसमें और कोई बात नहीं, सिर्फ दर्द और प्यार लेके अंदर पूरब वाले दरवाजे से अंदर जाकर के 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा की, पूरा दर्द और बिरहा दर्द लेते हुए अपने नेत्र पीयू के साथ मिलाने। अब 4 चौपाइयां बोलने जा रहे हैं, वाणी को उसको ध्यान से, उसको सुबह और शाम बार बार इनको हृदय में भाव लेकर के राज्य से नेत्र मिलाते हुए बातें कर। पहली चौपाई, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। ये सिर्फ एक बार इस चौपाई को बोलना नहीं, रोम रोम में बसाना है, इश्क भरना है आत्म ने पर आत्म जैसा, और प्रीतम के साथ सुबह दोपहर शाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको लेना। मैं अपनी आत्म के नेत्रों को पीयू के नेत्रों के साथ नेत्र मिला रही हूं। दूसरी, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। राज्य के साथ पूरे नेत्र मिलाने, उसके बाद अपनी पर आत्म की तरफ बढ़ना है। दूसरे नंबर की चौपाई बताइए, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। हमारी आत्म हमारे असली तन के सामने चली जाएगी। तीसरी चौपाई, इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन। हम रोज बोलते हैं तन सोवे रू निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए। राजी क्या कह रहे हैं, आत्म को क्या करना है, इत थे नजर न फेरिए, वहां से नजर नहीं हटानी, पलक न दीजे नैन, अपनी नजर मिलाते रहना है। नीके स्वरूप जो निरखिए, देखना नहीं है निरखना है, बारीकी से नजदीक से प्रीतम को निरखते रहिए। नीके स्वरूप जो निरखिए, ज्यो आत्म होवे सुख चैन। पर आत्म के लिए नहीं लिखी हुई चौपाई, ज्यो आत्म होवे सुख चैन, आत्म को सुख और शांति मिले। ये तीसरी चौपाई। चौथी चौपाई, तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। जो प्रेम आत्म में उत्पन्न होगा, उसका टकराव पर आत्म के साथ होगा। फिर क्या होगा, तब राज्य के साथ नैन की सैन कछु हो वही। नैन की सैन का क्या मतलब, राजी जो इशारा करेंगे अपने नेत्रों से, उस इशारे को हमारी आत्म नेत्रों से समझ जाएगी। नैन की सैन कछु होवे ही, अंतर आंखा खुल जाए, हमारे अंदर की आंखें खुल जाएंगी। इसलिए राजी ने ये 4 चौपाइयां हैं,
और इसको करना है लगातार, वाणी के अनुसार बात है। फिर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते नीच ने। बार बार ये प्रयोग करना होगा। और ये प्रयोग कौन कर पाएगा? जिनके असली तन मूल मिलावे में राज्य के सन्मुख हैं। अगर हम रोज इसी तरह से बार बार पूरा बिरहा इश्क लेकर के आत्म अंगना भाव से चलेगी, जितना चलेंगे उतना समझ आएगा, उतना सुख हमें मिल जाएगा। और यही चौपाई अभी पढ़ी गई, इश्क पहचान ना निस्बत। हम कहते हैं हमें इश्क आ गया, आत्म को इश्क आना है। यहां तो जीव को लज्जत मिलनी है। हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मुर्दार। जब जीव रहनी में आएगा तब वो दुनी को मुर्दार करेगा। जिस जीव ने हमारे आत्म को अपने कचड़े में मिला रखा है। जीवे आत्म अंधी करी, जीव उठने नहीं देता। जीव किसका है? विष्णु भगवान का जीव है, जो आज पूरे ब्रह्मांड में है। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। तो जीव को निर्मल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। जब परम धाम के सुख आने शुरू हो जाएंगे तो फिर जीव भी बिरहा लेना शुरू कर देगा। जो हम बोलते हैं सनमंद मूल को, बिरहा न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीयू मिलन। जीव के अंदर चाहना आ जाएगी, मैं प्रीतम से मिलूं। वो भाव आते ही जीव विकारों से जब हट जाएगा, बिल्कुल नेत्र निर्मल हो जाएंगे। फिर हमारी अर्जी किस में पहुंचेगी? तहकीक अरज पहुंच जाता है, जो भेजिए पाक दे। और राज्य से हमने कोई डिमांड नहीं करनी, मेरे को मकान दे दो, मेरे को कार दे दो, बच्चों को ठीक कर दो। हम हमेशा यही अर्जियां करते हैं। वो अर्जियां बिल्कुल करनी छोड़ दीजिए। राज्य ने एक ही बात कही, तू कर मेरा जी कर, मैं करूं तेरा फिकर। कहीं राज्य ने यह नहीं लिखा कि दुनिया की चीजें मेरे से मांगो। मेहर बातूनी लो, बातूनी के साथ जहरी मेहर आ जाएगी, नहीं तो जहरी में रोते लो। ये जीव सृष्टि का काम। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे अपने आप आएगी। जहरी राज्य का काम है जहरी मेहर देना। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे, आखिर लंग तरफ धने की कमी कछुए आमत न है। कमी आएगी नहीं। एक राज्य के जिक्र में रहे तो वो राज्य अपने आप हमें जितना देना है ये राज्य जाने। हमें नहीं सोचना कि राज्य हमें इतना दो या राज्य हमें इतना दो। सब फरेबे दिया भुलाए। अब लेकिन हमें क्यों नहीं आ रहा? अब इश्क क्यों नहीं आ रहा? निस्बत की पहचान, सनमंद की पहचान क्यों नहीं हो रही? और उसके बाद राज्य की पहचान नहीं हो रही हमें। हम कहते हैं पहचान हो गई। इसलिए वो कह रहे हैं ये क्यों नहीं हो रही? ये तीन चीजें जो राज्य अपने नेत्रों से हमें पहचान करा रहे हैं, नेत्रों से हमें सनमद याद दिला रहे हैं, और नेत्रों से हमें बता रहे हैं तुम्हें इश्क कैसे मिलेगा। सब फरेबे दिए भुलाए। ये सारा ब्रह्मांड किस चीज का है? फरेब का, झूठ का, छल कपट का ब्रह्मांड है। इसी खिलवत में ही एक प्रकरण पूरा झूठ 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 आएगा। आशा बहन बड़ा प्यारा भजन बोलती थी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं, उस हिसाब से सुनिए। छल कपट का जाल रूप है, ये सब हमारे रूप है, शरीर है, ये रूप है छल कपट से बने हुए, फरेब से बने हुए। सत चिद आनंद तो स्वरूप है।
रूप और स्वरूप जानो, दीदार तभी मिलेगा। रूप और स्वरूप को जानो। और फरेब पे राजी महाराज ने बड़ा प्यारा कीर्तन लिख दिया, हम सुंदर साथ के सब फरेबे दिए भुलाए। आप फरेब ने सब खत्म कर दिया। और फरेब का कौन सा कीर्तन है? फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, फरेबी लिए जाए बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया कॉल, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, फरेबी लिए जाए। हमें फरेब ने भरमा दिया। यहाँ आरश की खिलमत में हक की वायदात, बैठ के बातें जो करी कहाँ गई मार्फत, फरेबी लिए जाए। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, हमने जो बैठ के वायदे किए थे वो कहाँ गए? मूल मिलावा खिलवत का अजो ना आवे याद, क्यों नहीं याद आ रहा? ए झूठी जिमी जो दो जख इतका ला गया तो स्वाद। ये झूठी जिमी क्या है? दो जख ही दो जख। इसका कब तक ये स्वाद तुम्हें लगा रहेगा? याद करो परम धाम में राज्य को। मामती कहे ए मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान। महामती जी क्या कह रहे हैं? मोमनों को इस फरेब में नहीं फंसना। याद करो राजी की बातों को। ए मेर देखो महबूब की अर्श जिनो वतन, हमारा ये वतन नहीं है, ये हमारा घर नहीं है सुंदर साथ जी। हमारा घर परम धाम है, असली तन वहां है। हम पिक्चर देखते हैं सामने, रोते हुए रो रहा होता है जो हीरो है, वो नकली है ना। असली हीरो कहाँ बैठा है? बॉम्बे। और वो नकली ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, झूठा रो रो के, और हम रोना शुरू कर देते हैं। भाई हाल हम कर रहे हैं, ये तो नकली तन है भाई। जीव भोग रहे हैं, हमारी आत्म तो देख रही है, असली तन तो हमारे मजे कर रहे राज्य के चरणों में। उनको कोई कष्ट नहीं, वहां से वो ना तन आ सकते हैं ना जा सकते हैं। किसी का तन आया नहीं यहाँ पर, और ना इन तनों ने जाना। ये तो विष्णु भगवान के तन, जीव भी उसका। आत्म दिल और नजर इधर आने से हम क्या सोचने लगे, ये अखंड है। और परम धाम में राज्य के चरणों तले बैठे, आंखा खुली हैं और राज्य को देख रहे हैं, और अर्जी करना चाहे वो तन कर ही नहीं सकते। बैठी आंखा खोल के, अंग सो अंग जोड़, आंखें खुली हैं, अंग सो अंग जुड़ा है। आशा उपजे अरज की, सो भी दई माहे तो। फिर महामती जी ने क्या कहा? जी धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागरत, खेल भी तुम देखावत, बल मेरा कछु ना चलत। हमारा बल तो सुंदर साथ जी चल ही नहीं सकता। राजी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण रास ग्रंथ में हमारे सुंदर साथ के लिए लिखा है। दिया, और दिया होता है ना, जो दिया जलता है और उसके ऊपर पतंगा आता है। पतंगे का सुहाग है अंधेरा, हम सब जानते हैं। उसको उजाले से नफरत है। अगर एक पतंगा दूसरे पतंगे को कहे कि चल मैं तेरे को दीपक दिखाता हूं, और हम दोनों चल के उस दीपक को बुझाएंगे,
तो प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या लिख दिया, या तो वो पतंगा नहीं और या वो दीपक नहीं। और लेना, बहुत अच्छा प्रसंग है, पूरा विस्तार है उसमें, रास ग्रंथ में पहले प्रकरण में ही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। अब दीपक, जब तक वो पतंगा दीपक को कहता है भाई तू मेरा है दुश्मन, या तो तू नहीं या मैं नहीं, मैं तो तेरे साथ लड़ाई करूंगा, तो पतंगा दीपक को बुझा देता है और खुद उसके ऊपर खत्म हो जाता है कि मैंने तो अपने सुहाग से मिलना है। और पतिव्रतापण अंग थाई नहीं अलगियो, ना कोई जारवंतियों बिना जार। पतिव्रता स्त्री, इसका अर्थ ये जो वालो विरह के प्रकरण है उसमें ये चौपाई आती है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रहती, और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रहती। और उसके लिए एक प्रकरण भी स्पेशल वाणी के अंदर किरंतन में है, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर डार भारत अपना तक। हम जानते हैं मजनू एक राजकुमार था और लैला के लिए इतना पागल हो गया। अब मास्टर जब स्कूल पढ़ता था मदरसे में, तो क्या हुआ, मास्टर ने कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो क्या लिख रहा है, लैला। ये राजी कह रहे हैं आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, माया के आशिकों का ये हाल है। शशि पुन्नू का किस्सा तो वाणी के अंदर भी प्राणनाथ जी ने लिख दिया हमें समझाने के लिए। सुंदर सा जी कुछ तो समझो, कितने तरह के उदाहरण, शशि पुन्नू, सोनी महिवाल, और हर तरह से हमें समझाया। मीरा, क्या वो अक्षरधाम की थी या पंचवासनों में थी, यहीं की रहने वाली, एक उत्तम जीव कह लो, और विष्णु भगवान कृष्ण की भगत। और कितनी दीवानी, कितनी पागल, क्या उसने कृष्ण भगवान को देखा था, बताइए। और हम तो सारी बातें हमें राज्य याद करा रहे हैं, तुम्हारे असली तन वहां है, तुम परम धाम क्यों हमारी हमारे संबंध याद दिला रहे हैं। एक एक बात परम धाम में जो हमने राज्य से की वो कर रहे हैं, और फिर ब्रिज की बातें सारी याद करा रहे हैं कि ब्रिज में हम सारी सारी रात नहीं सोते थे। स्पष्ट बीतक में सरकार साहब सुनाते थे, एक पैर लो पीसना पीसे, 3-3 घंटे पहले चक्कियां नहीं होती थी कि भाई हमारा आटा आ जाए अपने आप, या हम 3-3 घंटे हम अपनी चक्की में आटा पीसते थे, क्योंकि सरकार साहब की सारी रिकॉर्डिंग सबके पास नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो याद आ जाती हैं तो वो आपके आगे रख देते हैं, और फिर सारा उबरी लेप करना, सारा कुछ करना। और जैसे राज्य महाराज जब कृष्ण बने हुए थे 11 साल की लीला करी, तो घुंघरू झांझरी घुंघरू का भी आते थे ना, छम 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 करते चलते थे, हमारे कानों में आवाज आनी तो हम पागल हो जाते। मोर पंख लगाती थी यशोदा मैया, और उसी की खिंचावट इतनी थी कि उसी में खींचे चले गए, और झांझरी घुंघरू की आवाज सुन के भागते। राजी ने कहा अब इनकी परीक्षा ले लो, तो हमने 11 साल बाद उनके चरित्र पे लांछन लगा दी। लगाया कि नहीं लगाया, बताइए। आज हम किसी भी सुंदर साथ की एक बात नहीं सुन सकते, कोई कह दे, और परिवार वालों की बात हम जाहिर नहीं करना चाहते कि हमारे बच्चे कैसे हैं, या पति कैसा है, या पत्नी कैसा। हम पर्दे पे पर्दा डालते हैं। हमने क्या पहचान की, पहचान हम करने के काबिल हैं। तभी इंद्रावती जी ने सारी बातें अपने ऊपर ले ली। अगर वो लिख देती धिक धिक पढ़ो तेरी बुद्ध को, तेरी सुध को, तेरे तन को, तेरे मन को, शायद हम वाणी भी न खोलते। उन्होंने स्पष्ट क्या लिख दिया, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को,
मेरे तन को मेरे मन को याद न किया धनिधाम। अपने ऊपर ले लिया सब कुछ। और ये सिखापन किसको दिया? हमें, कि हमारा जीव कैसा है, हम कितना समय राज्य को दे रहे हैं। और जितने दे रहे हैं तो वो राज्य के दर्शन भी कर रहे हैं, राज्य से इशारों में उनकी बात भी होती है। ऐसा नहीं है कि आत्म जागृति सरकार साहब के टाइम तो सबसे ज्यादा हुई, और जो उनके नक्शे कदम पर वाणी के साथ जुड़कर अपना संबंध एक राज्य से जुड़ा हुआ मूल मिलावे वाले के साथ, वो पूरे आनंद में भी हैं। हक इश्क अपना आखिर लो निभाए। अब हक्के इशक अपना आखिर लो निभाए। अब राज्य की मेहर देखो, उन्होंने हमें जैसे ही खेल को दिल में लिया, जब मेहर का सागर दिल में लिया, तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। जब तक राज्य ने मेहर सागर को दिल में नहीं लिया, तब तक हमारे दिल में इश्क ये खेल देखने की चाहना ही नहीं उत्पन्न हुई। जब लिया तो उसी टाइम से ही राज्य ने जैसे हमें अपने चरणों में बैठाया, तब से चौपाई क्या कह रही है? हक्के इशक अपना आखिर लो निभाए। जब से हम परम धाम से हमारी सुरता को चाहे ब्रिज में उतारा गया, चाहे रास में उतारा गया, या यहाँ पे उतारा गया, राज्य क्या कर रहे हैं? हक्के इशक अपना आखिर लो निभाए। राज्य अपना इश्क बराबर सुंदर साजी निभा रहे। ब्रिज में भी उन्होंने पूरा हमें प्यार दिया, रास में और ज्यादा प्यार दिया, और इस खेल में तो बहुत प्यार दिया। औरंगाबाद में जब भाव सिंह का धाम गमन हो गया, याद करें हम उस प्रसंग को, फतेहुल्लाह बैठा गद्दी पर, तो श्री जी ने अकोट में जब कहा देई तुमको मैं कुलचम, तो 4 चिट्ठियां फतेहुल्लाह पे लिखी गई। अगर तुम 12,000 मोमनों में है तो चिट्ठी लिख के भेज। जो 12,000 मोमन बैठे हैं अरश अजीम में, उनमें है तो लिख के में भेज। और उन्होंने कहा मैं पर्दे में आऊंगा, इस तरह से कितने निशान लिख के भेजे। और कहा भी मेरे पास लाखों कबीले हैं, शब्द पढ़ लेना बीतक में, लाखों कबीले। हम 12, अगर राजी महाराज हर जन्म में हमें आवाज ना देते सुंदर साथ जी, तो वायदा टूटती है परम धाम में। राज्य के लिख दी चौपाई, इसलिए देखिए हक्के इशक अपना आखिर लो निभाए। हर जन्म में हम जितने तन लिए हैं, राज्य हमें आवाज लगाते रहे। हम जागे नहीं, हम अपना इशक भूल गए, निस्बत भूल गए, पहचान भूल गए। हम कहते हैं हमें पहचान है, पहचान है, इश्क है, संबंध है, तो क्यों नहीं राज्य से बात हो रही? आज हम विचार करें, इंद्रावती जी ने तो दर्द ले लिया, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। आज हम कभी दर्द लिया कि हमें परम धाम क्यों नहीं नजर आ रहा? हम राज्य से हमारी बात क्यों नहीं हो रही? हम अपना असली तन नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख पा रहे? हम क्या, हमें कौन बुला रहे? सब फरेबे दिया बुलाए, या सब फरेब है। आज समझे, अगर राज्य ने और खेल चलाना है, हमारे आत्म को फिर जी पर डाला जाएगा, और बार बार यही चलता रहेगा। और जब तक हमारी आत्म नहीं जगेगी, राज्य महाराज चाहते ही नहीं कि भी हम परम धाम में अलूनी उठें। इसलिए वो इतनी पुकार किसी ना किसी को कह रहे हैं, और कहने वाले वो खुद हैं, क्योंकि हम तो सब नींद में हैं परम धाम में। और पौड़े वेले जागसी वेले, राज्य जाग रहे हैं, किसी का भी किसी के तन में कुछ बुलवा रहे। छठा दिन मोमनों का, आज हम कहें हिस्सा देऊं आवेश का सब रूहों पर। कोई छठे दिन में ये ना कहे मेरे को राज्य का आवेश नहीं मिला। कलश हिंदुस्तानी की ये चौपाई पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है
कि आज मैंने सबको अवेश का हिस्सा दे दिया, 12,000 आत्माओं को, और तो अवेश का हिस्सा देंगे नहीं किसी को। हम आए थे काम ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने कर धाम, तो अवेश का हिस्सा सब रूहों को दे दिया। अब हमने देखना है आज हमें क्यों नहीं नजर आता, क्यों आज हमें जोश अवेश क्यों नहीं आता। चलो मान ली क्यों नहीं आ रहा जोश अवेश, बताइए। हम रोज एक स्वरूप 4 चौपाइयों का हमेशा सब सुंदरता को रटा हुआ, लाल अधुर, हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक, नीलवट भौएं केश, श्रवण भूषण, मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश अवेश। कहाँ की चौपाई है बताइए। अरश अजीम परम धाम की राज्य का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। हमने उनके लाल अधरों को देखा, राज्य के गलस्त गालों को देखा, राज्य की नासिका को देखा, राज्य की ठोड़ी को मुस्कुराते हुए देखा। ये इस चौपाई में आ रहा है। लाल अधुर, हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक, नीलवट भौएं केश, श्रवण भूषण, मुख दंत दंत कैसे, मीठी रसना। कभी सोचा उसको देखोगे तो जोश अवेश आएगा, और वो आएगा कैसे, बिना चितवन के तो आएगा नहीं। चितवन करेंगे तो जोश अवेश आएगा। ए देख दर्शन आवे, कही है तो नहीं लिखा, ए सुन के आपसी, ए देख दर्शन आवे जोश अवेश। पूरा इन 4 चौपाइयों में स्वरूप कैसा सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खून मुरझमा, उनके स्वरूप को देखो। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैला, बदल जाएगा। जामा जड़ाव जुड़े अंग जुगस, चारों हारों अंबर करे जा, जगमगे पाग संदूरिया रंग की पाग का वर्णन। जगमगे पाग जो जवेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिहार। चितवन में उनके नैनों पर बलिहारी गए हैं कभी हम? एक एक नख के अंदर जब राजी महाराज अपनी उंगलियां हिलाते हैं, रोज पढ़ते हैं, नख का नूर चीर चढ़े आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। कहाँ की चौपाई है? और रटी हुई है। किसी बच्चे से पूछ लो रटी हुई, बूढ़े से पूछ लो रटी हुई, जवान से पूछ लो रटी हुई। मूल मिलावे में जाके ये 4 चौपाइयां अंगना बन के रांची की तरफ देखा है, कैसे रांची मिलेंगे? कहनी सुननी गई रात में अब रहनी का दिन, ये जागनी का ब्रह्मांड है। जागो और रोज 4 चौपाइयों को बालाजी के सन्मुख होके हम पढ़ लेना तो जागनी हो जाए। बातें तो अनेक है, हक की बातें अनेक हैं, कहीं ना जाए या मुख। सुंदर शाह जी कह नहीं सकते हैं। अब समय पूरा हो गया भाई साहब, चौपाई दोहराएं। हाँ जी, अब वो तो आज चितवनी भी है अभी। हाँ जी, चौपाई दोहरा दीजिए। आखिर लो निभाए, आखिर लो निभाए, इश्क पहचाने ना निस्बत, इश्क पहचान ना निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए, सब फरेबे दिया भुलाए, हक इश्क अपना, हके शक अपना, आखिर लो निभाए, आखिर। आखिर लो निभाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम